दोस्तों ये सभी जो कि पहला शिफ्ट का पेपर है जो कि ये 20 फरवरी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो कि यहाँ पर पूछा गया है कि मोहिनी आटम जो है ये कहाँ का शास्त्र नृत्य है। देखो ये मोहिनी आटम की हम बात कर ले तो मोहिनी आटम जो ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है, तो ये जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी आटम। और अगला शिफ्ट में यदि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी, ठीक है, ये कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है, ठीक है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी यदि आपसे पूछ रहा है तो ये जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि यक्षगान, ठीक है, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। तो यक्षगान यदि आपसे पूछे कि कहाँ का लोक नृत्य है तो ये जो है कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का हो जाएगा, तो ये जो है कर्नाटक का हो जाएगा। तो इसे भी जो कि आपको जो कि अगले शिफ्ट में जो कि याद करके के जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर कुछ कन्फर्म नहीं हो पाया है कि कौन सा प्रश्न पूछा गया, लेकिन हाँ एक प्रश्न जो कि यहाँ से पूछा गया है कि तराइन का दूसरा युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध, यानी कि मतलब दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो कि यहाँ से पूछा गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध। देखो तराइन का दूसरा युद्ध की हम बात करें तो दूसरा युद्ध जो है ये 1192 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1192 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ, देखो किस मतलब किसी भी टाइप का प्रश्न जो कि अगले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। अब हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछ दे कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये देखो दूसरा युद्ध की हम बात कर ले तो दूसरा युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हो गया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हो गया। और अब बात कर ले तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में जो कि ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप पूछेगा कि जीत किसकी हुई थी, तो मोहम्मद गौरी का ही जो कि इसमें जीत हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम युद्ध, ठीक है, यानी कि प्रथम युद्ध यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध की हम बात कर ले तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि ये 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध भी जो है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हो गया। और क्या कहते हैं, तो दूसरा युद्ध की हम बात करें तो दूसरा युद्ध जैसे कि ये मतलब राजपूत, ठीक है, राजपूत घराना से, ठीक है, राजपूत मतलब पृथ्वीराज चौहान और राजपूत के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें भी जो है ना, इस युद्ध में यदि हम जीत की बात करें तो इसमें जो है राजपूत का ही जीत हुआ था, ठीक है। किसका जीत हुआ था, तो इसमें जो है राजपूत का जीत हुआ था, ठीक है, इसे याद रखना है। और यहाँ से तीसरा युद्ध की हम बात करें, ठीक है, तो तराइन का तीसरा युद्ध, देखो तराइन का तीसरा युद्ध जो ये हुआ था यानी कि 1216 में, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है 1215 भी देखने को मिलता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। और ये युद्ध की हम बात कर ले तो ये युद्ध जो है जैसे कि कुबाचा, ठीक है, क्या कुबाचा, ये कुबाचा हो गया और इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, इल्तुतमिश के बीच में जो कि ये युद्ध हुआ था, जिसमें से हम बात कर ले तो इल्तुतमिश जो कि इस मतलब जो युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि आपको याद करके ही जाना है। और यहाँ से हम बात कर ले दूसरा यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध। देखो पानीपत का दूसरा युद्ध की हम बात करें, ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये 1556 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अब हुआ है 1556 ईस्वी में हुआ है, जो कि हेमू, ठीक है, हेमू हो गया और अकबर के बीच में हुआ है, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। जिसमें से यहाँ पर हम बात कर ले कि दूसरा युद्ध जैसे कि इसमें जीत जो हुआ था ये जीत हुआ था अकबर का, ठीक है, इसमें जीत किसका हुआ था, अकबर का ही जीत हुआ था, ठीक है। और यदि हम लोग प्रथम मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध की यहाँ पर बात करें तो प्रथम युद्ध जो ही कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1526 में हुआ था, जो कि लोदी हो गया, ठीक है, जैसे कि लोदी हो गया, ठीक है, लोदी और बाबर के बीच में जो कि युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें यदि हम जीत की बात करें तो इसमें जो है बाबर की जीत हुआ था, ठीक है, किसका जीत हुआ था, तो यहाँ पर जो है बाबर का जीत हुआ था। और इसका तीसरा युद्ध जो हुआ था, तीसरा युद्ध तो पानीपत का तीसरा युद्ध की हम बात कर ले तो तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, 1761 ईस्वी में हुआ है। और यह युद्ध जो है अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह हो गया और यानी कि मराठों के बीच में जो कि ये युद्ध हुआ था, ठीक है, अहमद शाह और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें जीत जो हुआ था ये अहमद शाह का जीत हुआ था, ठीक है, किसका हुआ था, ये अहमद शाह का जीत हुआ था। तो इस सभी फैक्ट को जो है आपको अगले शिफ्ट में जो कि याद करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर क्या आया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सिखों के 5वें गुरु जो है ये कौन थे,
ठीक हो। सिखों की टोटल गुरुओं की हम बात कर ले तो 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? ये 10 गुरु थे। ये मतलब 10 गुरु को जो है आपको याद करके ही जाना है। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर सभी 10 गुरु का नाम जो कि ये दिख रहा होगा साइड से, ठीक है। सभी मतलब वीडियो को पॉज करके आप पहले पढ़ लीजिए या तो नोट कर लीजिए, तब जा करके जो है आपको यहाँ पर जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि सिखों के 5वें गुरु जो है ये कौन थे, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु जो थे ये गुरु, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। ये 5वें गुरु थे, ठीक है। तो इसे आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि हाई कोर्ट रेट यानी कि किस आर्टिकल में ये जारी करता है, यानी कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट रेट जो है ये किस आर्टिकल में ये जारी करता है। देखो ये आर्टिकल की बात कर रहा है तो ये 226, क्या हो जाएगा? 226 आर्टिकल में जो कि ये जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि रंगास्वामी कप का संबंध जो है ये किससे है। देखो रंगास्वामी कप का संबंध की यहाँ पर बात कर रहा है तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है किससे चला जाएगा? तो ये हॉकी से चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर ले कि हॉकी से संबंधित कौन कौन सा खेल होता है। देखो हॉकी से यदि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंघिया, ठीक है, ये सिंघिया कप हो गया। और बात कर ले तो ध्यानचंद कप हो गया, ठीक है, ध्यानचंद कप हो गया। और एक आगा खा कप हो गया, ठीक है, आगा खा कप, आगा खा कप। मतलब ये 3 कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। इसे भी आपको याद करके ही जो कि आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि बिरजू महाराज का मतलब बिरजू महाराज जो है किस घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है ये किस घराने से संबंधित है। देखो बिरजू महाराज की हम बात कर लेते हैं कि बिरजू महाराज जो है ना ये लखनऊ से, कहाँ से हो जाएगा? ये लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। क्या हो जाएगा? लखनऊ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर हिंदी का एक प्रश्न पूछा गया था कि मतलब नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा। नस्वर का विलोम शब्द जो ये क्या होता है? तो नस्वर का विलोम शब्द की हम बात कर ले तो नस्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक है। ये प्रश्न जो कि ये पूछा गया है। देखो समाज से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको समाज पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि समाज से प्रश्न एक भी जो कि नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो ये क्या होगा। देखो ये भी प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो कि आपको बताना है। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे कि विद्या हो गया प्लस का आरती हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कि हो जाएगा विद्यार्थी का एक संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक प्रश्न पूछा गया था जैसे कि DPSP, ठीक है, DPSP एक प्रश्न पूछा गया था कि DSP मतलब ये कहाँ से संबंधित है। देखो किस देश से संबंधित है। DPSP जो है किस देश से संबंधित है? तो ये आयरलैंड से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? ये जो है आयरलैंड से जो कि ये संबंधित है, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि टोटल प्रश्न जो कि ये पूछा गया है। और एक प्रश्न जो है और भी पूछा गया था कि आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 जो ये किससे संबंधित है। देखो आर्टिकल 44 जो ये समान न्याय से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? ये समान न्याय से जो कि ये संबंधित है। मतलब इस टाइप से जो कि टोटल प्रश्न जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से जो कि आपको प्रश्न पढ़ करके जो कि अगले शिफ्ट में भी जाना होगा। तो आपको वीडियो जो है कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि अगले शिफ्ट का भी प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।